हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेंस है बिकॉज अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। तो इससे पहले कि मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाऊं, एक रिमाइंडर के तौर पे मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। आप थोड़ा इस पर्टिकुलर टेंस को समझना हो तो जो भी मैं कह रहा हूं आप उसे पिक्चराइज करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लिया कि मुझे छत पर जाना है, ठीक है? तो मैं एक सेंटेंस आपको कहता हूं कि मैं सीढ़ी चढ़ूंगा और दूसरा सेंटेंस मैं आपको कहता हूं मैं सीढ़ी चढ़ रहा होऊंगा। अब थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करिए, क्या ये दोनों सेंटेंसेस सेम मैसेज कन्वे कर रहे हैं या डिफरेंट मैसेज कन्वे कर रहे हैं? अब क्योंकि मैं वीडियो मैसेज के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारे पास अभी इंटरेक्शन की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं इसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। दोनों ही सेंटेंस दो तरह के मैसेज को क्लियर कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको पिक्चराइज करने के लिए। तो अगर आप पिक्चराइज करेंगे तो जब मैं कहता हूं कि मैं सीढ़ी चढ़ूंगा, इसका मतलब अभी मैं सीढ़ी से दूर हूं। मैं चढ़ूंगा, अभी मैं सीढ़ी पर नहीं चढ़ा हूं, मेरा कदम सीढ़ी पर नहीं पड़े हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं सीढ़ी चढ़ रहा होऊंगा, तो इसका मतलब मेरे कदम सीढ़ी पर हैं, चाहे वो पहली सीढ़ी पर हो या 10वीं पर हो या 20वीं पर हो, लेकिन सीढ़ी पर है क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं सीढ़ी चढ़ रहा होऊंगा। अब मैं आपको सीढ़ी चढ़ता हुआ नजर आऊंगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में काम हो रहा होगा। अब ध्यान से समझिएगा, फ्यूचर में काम होगा और फ्यूचर में काम हो रहा होगा, दोनों दो बातें। थोड़ी देर बाद मैं पानी पीऊंगा, ये बात मैं तब भी कह सकता हूं जब मैं पानी पीने का इरादा रखता हूं और पानी रूम में नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ी देर बाद मैं पानी पी रहा होऊंगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि पानी का ग्लास या पानी का बॉटल मेरे हाथ में होगा और मैं पानी का सिप ले रहा हूंगा, पानी को पी रहा हूंगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई होप कि आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक सेंटेंस समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक लेटर लिखूंगा और मैं एक लेटर लिख रहा हूंगा। बताइए किस वक्त मैं कागज कलम लेकर के कागज पे लिखता हुआ नजर आऊंगा? नेचुरली जब मैं सेंटेंस कहता हूं मैं एक लेटर लिखूंगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं एक लेटर लिखूंगा। न लेटर है, न कागज है, न कुछ है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं एक लेटर लिख रहा होऊंगा, इसका मतलब कि उस वक्त मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं चल रही होगी और मैं पेन और पेपर लेकर के लेटर को लिखने का काम कर रहा हूंगा। तो मैं एक लेटर लिख रहा हूंगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये एक्टिव वॉइस में है। तीन चीजें हमें पता चलती है हमेशा की तरह, जिन तीन चीजों को हमें खोजना है वॉइस के दौरान, वो है डूअर यानी कौन काम करने वाला है, मैं। दूसरा वर्क, कौन सा काम, तो लिखने का काम होने वाला है। तीसरा ऑब्जेक्ट यानी क्या लिखने का काम होने वाला है, तो लेटर लिखने का काम होने वाला है। तो मैं एक लेटर लिख रहा हूंगा यानी एक लेटर को लिखा जा रहा होगा मेरे द्वारा, ये बात मैं पैसिव वॉइस में कह सकता हूं। मैं इस कमरे को साफ कर रहा हूंगा या ये कमरा मेरे द्वारा साफ किया जा रहा होगा। तुम अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे होगे या नोट्स तुम्हारी कॉपीज में तुम्हारे द्वारा बनाए जा रहे होंगे। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तरीका। तो हमारा सेंटेंस निकला मैं एक लेटर लिख रहा हूंगा। एक्टिव वॉइस में यानी सिंपल टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अगर मेरा सेंटेंस है मैं एक लेटर लिख रहा हूंगा, आई शैल बी, क्योंकि हमें मालूम है आई और बी के साथ शैल लगता है। आई शैल बी, राइट का चौथा फॉर्म यानी राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। आप अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे होंगे, यू विल बी मेकिंग नोट्स इन योर कॉपी। मैं एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूंगा, आई शैल बी रिकॉर्डिंग अ न्यू वीडियो। पोदार सर एक नया वीडियो अपलोड कर रहे होंगे, पोदार सर विल बी अपलोडिंग अ न्यू वीडियो। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं एक लेटर लिख रहा हूंगा और अगर इसे मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मेरा सेंटेंस बनता है कि एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा होगा। यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां सब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, जो कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था जो कि यहां आके सब्जेक्ट बना, प्लस शैल बी या विल बी प्लस बीइंग, यहां बी के साथ बीइंग भी लगता है। और वर्ब का तीसरा फॉर्म हर एक पैसिव वॉइस में यही लगता है, मैं शुरू से बोल रहा हूं आपको। तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस बीइंग प्लस वी थ्री और बाय द एजेंट, बाय द डूअर, काम करने वाले के द्वारा। तो हमारा सेंटेंस है मैं एक लेटर लिख रहा हूंगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। अगर मैं फ्लो में बोलूं तो तो होगा सेंटेंस आई शैल बी
आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। अब अगर मैं इसको पैसिव में आ जाऊं तो अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ विल लगेगा। अ लेटर विल बी बीइंग रिटन, वर्ब का तीसरा फॉर्म, बाय मी। तो मेरा पूरा सेंटेंस बनेगा अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। ये कमरा मेरे द्वारा साफ किया जा रहा होगा। दिस रूम विल बी बीइंग क्लीन्ड बाय मी। कॉपी में तुम्हारे द्वारा नोट्स बनाया जा रहा होगा। द नोट्स विल बी बीइंग मेड इन द कॉपी बाय यू। इस वीडियो को तुम्हारे द्वारा दोबारा देखा जा रहा होगा। दिस वीडियो विल बी बीइंग वॉच्ड अगेन बाय यू। तो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि हम थोड़ी देर बाद आम खा रहे होंगे। अभी मैंने खाना खा लिया है, थोड़ी देर बाद हम आम खा रहे होंगे। तो वी शैल बी ईटिंग अ मैंगो। जब मैं ये सेंटेंस कहता हूं तो विजुअलाइज करिए, आम खा रहे होंगे यानी आम मेरे हाथ में होगा और हम इसे खा रहे होंगे। वी शैल बी ईटिंग अ मैंगो। अगर आप मेरी पिक्चर क्लिक करेंगे तो आम खाती हुई तस्वीर आप क्लिक कर पाएंगे। वीडियो बनाएंगे तो आम खाता हुआ वीडियो बनाएंगे। वी शैल बी ईटिंग अ मैंगो। अगर मैं इसे पैसिव वॉइस में ले लूं तो एक आम हम लोगों के द्वारा खाया जा रहा होगा। तो अ मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय अस। तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा की तरह आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में 10-20 सेंटेंसेस को हिंदी में लिखें और उसके बाद उन्हीं 10-20 सेंटेंसेस को आप पैसिव में कन्वर्ट करें। इससे आपके पास एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हिंदी में कन्वर्ट करने का तरीका आ जाएगा और साथ ही साथ आपके दिमाग को यह मैसेज मिल जाएगा कि दोनों बातें एक ही हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो या अ मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय मी, तो दोनों का मतलब एक ही निकलता है। कंक्लूजन दोनों का एक ही है, केवल एक बात को कहने के दो तरीके हैं। तो यहां पर अगर इस तरह के आप सेंटेंसेस को बनाएंगे 10-10, 15-15 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, और बाद में जो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिया है अभी, इन स्ट्रक्चर को फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल सही हो जाएगी और आप ट्रैक पर रहेंगे और आपसे कोई गलती नहीं होगी। मुझे लगता है कि एकेयू के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में उनके इंग्लिश ग्रामर एक टॉपिक है, तो इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। तो थैंक यू सो मच। और भी इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक अस। थैंक यू सो मच।